हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 21st पार्ट में। वॉर ऑफ रेल्म्स खत्म हो चुकी है और अवेंजर्स जीत चुके हैं। इसी बात का जश्न मनाया जा रहा है। अगर आपको ये सब देखना है तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। यहाँ पर थोर को अपना हथौड़ा वापस मिल चुका है क्योंकि वो फिर से वर्दी हो चुका है। उसको इतनी खुशी है कि वो अपने हथौड़े को कभी पानी में डालता है फिर बाहर निकालता है। उसके साथ आयरन मैन है जो उसे कहता है क्या तुम यही सब करते रहोगे, और कहता है मुझे लगता तो है। आयरन मैन कहता है देखो मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मैजिक हैमर वापस मिल गया, और जैसी तुम हरकत कर रहे हो ना इसको अंदर बाहर करने की, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। यहाँ तो मुझे लगता है तुम्हें अकेले छोड़ दूं यहाँ पर। और कहता है हमको जश्न मना दो यहाँ पर इस अवेंजर के टब ऑफ हॉटनेस में। आयरन मैन कहता है प्लीज अपने हैमर के साथ खेलना बंद करो मेरे सामने। और कहता है गॉड ऑफ थंडर कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। टोनी कहता है मैं समझ सकता हूँ तुमको कितना अच्छा लग रहा होगा, मुझे खुशी है तुम्हें दोबारा ऐसे देखकर। और मैं तुम्हें बता दूं चाहे ये थोड़ा तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम इकलौते ऐसे गॉड होगे जिसको मैं फॉलो करूंगा, और तुम ये बात हरकुलस को भी बता सकते हो। और भी कहता है मेरे भाई मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। वो भी कहता है अगर मुझे भी कोई चुनना हो मॉर्टल्स में से किसी मुसीबत के लिए, तो टोनी उसको काटते हुए कहता है आई नो तुम स्टीव को ही चूज करोगे, हम सभी उसको ही चूज करते हैं। और कहता है वो तो ठीक है, पर अगर हमें फाइट ही हवा में करनी हुई फिर। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम किसके साथ फाइट कर रहे हैं, हमारा क्वीन जेट रेडी है जाने के लिए। आयरन मैन कहता है कैप्टन बस करो, युद्ध खत्म हो चुका है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हाँ पर हर जगह बहुत ही ज्यादा मैस है जो हमें क्लियर करना होगा। थोर कहता है अगर मैंने फिर से वो फोर्स चेंज देख लिए तो सच में मैं अपनी दूसरी आंख भी सन में फेंक दूंगा। टोनी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने रिमोट पायलटिंग में अपने डजन सूट्स लगाए हुए हैं, वो सब कुछ क्लीन कर देंगे, अभी हम लोग आराम कर सकते हैं। और भी कहता है हाँ इतना तो बनता है जो हमने फाइट करी है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, पर मैं तो अपना स्विम सूट लेकर नहीं आया। वो दोनों कहते हैं हमने भी नहीं पहना हुआ। कैप्टन अमेरिका भी अंदर घुसते हैं और कहते हैं मैं चलो 5 मिनट के लिए बैठता हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी भी कुछ ट्रोल्स बचे हुए हैं। टोनी कहता है मैं भेज रहा हूँ हल्क बस्टर आर्मर को। वो कहता है मैं भेज रहा हूँ थंडरस्टॉर्म को। कैप्टन अमेरिका कहते हैं चलो ठीक है फिर शायद मैं 6 मिनट बैठ जाऊँ। ओ बॉय अवेंजर्स असेंबल। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, और यहाँ पर कोल्सन के सामने बहुत सारे निक फ्यूरीज हैं जो उससे रिपोर्ट दे रहे हैं कि सर सब लेवल 9 पर कोई घुस आया है। इस लेवल के बारे में किसी को भी नहीं पता था आपके सिवा। वो कहता है सभी फ्यूरीज को एक्टिवेट कर दो, सभी जगह लॉकडाउन कर दो, मैं इस जगह के हर इंच पर निगाह चाहता हूँ, खासकर हमारे एसेट्स पे। मुझे लगता है ये वही है जिसका मैं सोच रहा हूँ। अभी ऊपर से आ जाता है ब्लैक पैंथर। वो कहता है हेलो फिलिप, माफ करना ऐसे विजिट करने के लिए क्योंकि मुझे तुमसे काफी कुछ डिस्कस करना है। वो कहता है किंग टचाला आई होप तुम्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी ऐसे जो तुमने इंटरनेशनल इंसिडेंट कर दिया है यहाँ पर आकर। वो कहता है इसको अरेस्ट कर लो। पैंथर कहता है इन इंसिडेंट की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे बात करनी है अवेंजर्स और स्क्वाड्रन स्क्रीम ऑफ अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में। वो उन सब फ्यूरीज को तबाह कर देता है। कॉल्सन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले ये बहुत कम बचे हैं, और अभी तुमने धमकी भी दी है सुप्रीम गार्डियन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को। ये वही हैं जिन्होंने अपनी नेशनल कैपिटल को बचाया उन बड़े बड़े फ्रॉस्ट जेंट से, जबकि तुम और तुम्हारे एवेंजर्स पिट रहे थे। वो कहता है तुम्हारी स्क्वाड्रन डिफेंडेंट ने उनको यूएस बॉर्डर से बाहर निकाल दिया और वो चले गए कनाडा। कॉल्सन कहता है कनाडा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पैंथर कहता है तो क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ? तो वो कहता है तुम्हारा मतलब किंग ऑफ वकांडा और चेयरमैन ऑफ एवेंजर्स जिसको यूएस की सरकार अपना दुश्मन समझती है, मैं ऐसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं बताऊंगा। पैंथर कहता है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या पता है। मुझे पता है तुम खूनी हो। वो कहता है तुम मुझे खूनी कह सकते हो पर मैं अपनी जॉब कर रहा था और सभी लोग इसको समझेंगे भी। तो वो कहता है तुम्हारी टीम को पता है इसके बारे में कि तुम क्या हो? तो कॉल्सन कहता है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों ना ये तुम उनसे ही पूछ लो। यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। शी हल्क सोच रही है मेरी लाइफ कितनी अजीब हो चुकी है, ये बड़ा सा सेलेस्टियल मुझे अपना घर लगने लग गया है जो कि मुझे पसंद भी आ रहा है। अभी वहाँ ब्लेड आता है। वो कहता है उन्होंने तुम्हें धोया भी नहीं, उन बड़े बड़े राक्षसों की ब्लड की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है, या मैं कहूँ मैं प्रैक्टिकली उसको टेस्ट कर पा रहा हूँ। ब्लेड कहता है तुम्हारे लिए लकी है कि मैं कहीं जा रहा हूँ वरना यहाँ पर कुछ वियर्ड हो जाता। हल्क कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्या वैम्पायर्स भी फ्लर्ट करते हैं, क्या मुझे भी फ्लर्ट बैक करना चाहिए? वो कहती है हल्क का मन है ड्रिंक करने का, क्या तुम चलोगे? और वो सोचती है हम दोनों ही इसमें बहुत ही खराब हैं। ब्लेड कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम्हें पता है ना मैं क्या पीता हूँ, इसलिए अच्छा है हम अकेले ही पिए। हल्क कहती है जो भी है ठीक है।
ब्लेड कहता है पूछने के लिए थैंक यू। हल्क कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मैं वापस काम पर जा रहा हूँ। रशियंस ने ड्रैकुला को कहीं छुपाया हुआ है, जब तक वो जिंदा है इस वर्ल्ड पर खतरा मंडराता रहेगा। तो वो कहती है हल्क भी तुम्हारे साथ आएगी और उनको स्मैश करेगी। ब्लेड कहता है नहीं, वेम्पायर को मारना एक ऐसा काम है जो मैं दूसरा अकेले ही करता हूँ, बस मेरे साथ इस बार है बॉय थिंग। वो पूछती है क्या तुम वापस आओगे? तो ब्लेड कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं अभी एक एवेंजर हूँ ना। हल्क वहां से जाती है और कहती है हल्क को वाइन चाहिए। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं रॉबी और कैप्टन मार्वल के पास। रॉबी उसे कहता है मिस कैरोल क्या तुम्हें लगता है ये गुड आइडिया है? वो कहते हैं क्या टोनी की स्पीड बोट को चुराने का? वो कहता है वेट, क्या हम इसको चुरा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मिस्टर स्टॉक ने खुद कहा है। वो कहती है तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, पर ये हमें कुछ चाहिए थी, हमारे पास कुछ जरूरी काम है फिशिंग के रिलेटेड। तभी वो देखते हैं खतरनाक शार्क को। रॉबी कहता है इसको शायद हमारा दोस्त नमोर यहाँ छोड़ गया है ताकि वो हमें बता सके कि वो हमारी कितनी केयर करता है। कैप्टन मार्वल कहती है तुम इनकी चिंता मत करो, हमारे पास वोकांडियन फिशिंग रॉड्स हैं और बेट करने के लिए एस्कार्डियन बकेट्स, हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे इनको पकड़कर। रॉबी कहता है मैं डरा हुआ हूँ अपनी कार की वजह से जो उसके अंदर मॉन्स्टर है, या ऐसे कहूँ जो मेरे अंदर मॉन्स्टर है जो गोस्ट राइडर बन जाता है। मैं हर सेकंड डरा रहता हूँ, मैं डरा रहता हूँ अवेंजर बनकर भी। वो अपना सिर पकड़ता है और कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये बाहर निकालना था। कैप्टन मार्वल कहती है कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ये हमारी जॉब का पार्ट ही है। वो कहती है क्या तुमने क्री के बारे में सुना है? तो वो कहता है नहीं, ये क्या है? तो वो कहती है होपफुली तुम्हें ना ही कभी पता चले कि ये कौन है। वो एक एलियंस की ऐसी रेस है कि अगर तारों के बीच में कुछ भी गड़बड़ हो तो समझ लेना उनमें उनका हाथ जरूर होगा। मैं काफी सालों तक उनसे लड़ती रही, पर अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि मेरी मदर भी एक क्री थी। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि ये सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो वो कहता है हम सब ये कैसे करें बिना पागल हुए? तो वो कहती है मैं तो ज्यादा से ज्यादा फ्लाई करती हूँ, जितना फास्ट मैं कर सकती हूँ, इससे मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या पसंद है करना? वो उस बोट को कन्वर्ट कर देता है और कहता है मैं एक गोस्ट राइडर हूँ बोट पर, तुम मुझे कहो कैप्टन वेंजर्स द फायर पायरेट। कैप्टन मार्वल कहती है नहीं, तुम एक एवेंजर हो। और यहाँ पर पैंथर के सामने स्क्वाड्रन स्प्रिंग की पूरी टीम आ चुकी है। वो कहते हैं तुम एवेंजर्स को क्या लगता है कि इस दुनिया को बस तुम ही बचा सकते हो? ये तुम्हें बिलोंग करती है, और शायद करती भी होगी हमारे आने से पहले, पर अभी नहीं, या हम कहें वर्ल्ड का ये पार्ट तुम्हारे अंडर नहीं आएगा। हमारे लिए यूएस सबसे महत्वपूर्ण है, यूएस को तुम एवेंजर्स की नीड नहीं है और तुम यहाँ से वापस भाग जाओ। ब्लर तो कहता है तुम्हें अफ्रीका में वापस चले जाना चाहिए, पर नाइट हॉक कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता ब्लर, क्योंकि ब्लैक पैंथर जेल में जाने वाला है। अगर वो समझदार होगा तो वो हमसे लड़ेगा नहीं और चुपचाप चला जाएगा। पैंथर कहता है मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं बस कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। मुझे बस ये बताओ तुम इस आदमी पर भरोसा ही क्यों करते हो? हाँ मुझे पता है मुझे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, तुम्हें ये पावर्स कैसे मिली, पर तुम लोग स्क्वाड्रन सुप्रीम नहीं हो और कॉल्सन भी इस कंट्री के लिए काम नहीं कर रहा, उसके इरादे अच्छे नहीं है। हाइपेरियन कहता है तुम्हारे बावजूद सुन लिए, अभी तुम्हें चुप होना होगा। तभी पैंथर खुद को टेलीपोर्ट करने को कहता है। वो जाते हुए कहता है जब तुम सवाल पूछकर थक जाओगे और कॉल्सन तुम्हें आंसर नहीं देगा तो ये याद रखना कि अवेंजर्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है जब तक तुम हमें बना ना लो। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं जब ये वॉर चल रही थी और डेयर डेविल के पास पावर थी कि वो यूनिवर्स में सब कुछ देख सकता है, तब उसने मुझे वार्निंग दी थी कि एक नया स्टार ब्रांड आने वाला है जो कि पिछले से काफी खतरनाक होगा और इसके लिए अवेंजर्स को तैयारी कर लेनी चाहिए। टोनी कहता है देखो कैप्टन, मैं एक रूल बनाने वाला हूँ, हम जब यहाँ बैठेंगे तो कोई भी काम की बात नहीं होगी। यहाँ पर रोबी और कैप्टन मार्वल भी पहुंच चुके हैं। आयरन मैन कहता है तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में रोबी? चलो छोड़ो, जो बंदा यहाँ पर टी शर्ट पहन के आ जाए उसको क्या ही पूछना। रोबी कहता है हाँ मेरी बॉडी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे आ जाऊँ। कैप्टन मार्वल भी कहती है कि जिंदगी में पहली बार मैं आयरन मैन से सहमत हूँ, सॉरी कैप्टन। कैप्टन अमेरिका कहते हैं ठीक है, हम सुबह की मीटिंग थोड़ी और एक्सटेंड कर देंगे। आयरन मैन मजाक करता है कि कैरोल मेरे से सहमत हो गई, ये सच में एक हॉट टब है मिराकल्स का। अभी इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अल्ट्रॉन हमारे सामने आ जाए और हमें क्रिसमस का मतलब समझाए। तभी उन्हें आवाज आती है मेरे लिए भी जगह बनाओ। ये होती है हल्क जिसने कुछ भी नहीं पहना होता। कैप्टन अमेरिका अपना मुंह छुपाते हैं। टोनी कहता है आज तो चमत्कार ही हो रहे हैं, और तो भंगड़ा ही कर रहा है। और कैप्टन मार्वल रोबी की आंखों पर अपना हाथ रख देती हैं। टोनी कहता है मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। रोबी कहता है क्या ये हमेशा ऐसा ही होता था? कैप्टन मार्वल कहती है कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम एक साथ कंफर्टेबल होते हैं और ओपन होते हैं। यहाँ पर टोनी सोच रहा है कि मैं जस्ट एक बैकअप कॉपी हूँ असली टोनी स्टार्क की। क्या असली टोनी स्टार्क को भी ये हॉट टब पसंद होगा? कैप्टन अमेरिका यहाँ पर सोच रहा है स्टार बैंड, द पावर एलाइट, द मॉल, द स्क्वाड्रन सुप्रीम, द रशियंस, और कौन बचा है?
हल कहती है ये पानी ज्यादा हॉट नहीं है। थोर सोच रहा है ये क्या था, क्या मैं फिर से अनवर्दी तो नहीं हो गया, मैं हैमर को उठाकर देखूं कैसा है, और क्या होगा अगर मैं नहीं उठा पाया। कैप्टन मार्वल सोच रही है कि हम अभी रेडी नहीं है, पर हमें होना होगा जब क्री आएंगे। वो कहती है जैन तुमने सही कहा, ये पानी ठंडा हो चुका है। रोबी अभी भी डरा हुआ है, वो कन्वर्ट होता है और पानी को गर्म कर देता है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं ब्लैक पैंथर के पास। वो कहता है माउंटेन मेरे सूट में से डेटा को डाउनलोड कर लो और स्कैन करो सभी फाइल्स में, और कोल्सन के रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स भी निकालो। माउंटेन कहती है तो बाकी की रिपोर्ट्स को रोक दें जो अभी जनरेट हो रही हैं। वो कहता है नहीं, उनको भी चलने रहने दो। तो यहाँ पर पैंथर काफी रिसर्च कर रहा है, उसके सामने फ्यूचर में आने वाले खतरे हैं। वो कहता है इनमें कुछ तो कॉमन होगा। यहाँ हम पहुंच चुके हैं मैफिस्टो के पास। वो कहता है मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मैं अगला मूव क्या करूं, और वो हंसता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।